एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है क्या। तो पहला इस तरह से है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और दूसरा में टोटल 4 प्रश्न है। चारों में बोल रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मतलब कि ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं यही में से कोई एगो सही आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, तब देखते हैं कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो इस तरह से पहले लिख लेते हैं हल, यानी कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। जो क्वेश्चन दिया था उसको लिख लिए और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके कौन बराबर है, मतलब इतना बराबर चारों में से कौन है। तो पहले ही आप लोग के लिखवाए हैं शुरू बार पहला वीडियो में इसमें कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो जहाँ जहाँ tan 30 डिग्री है वहाँ बैठाएंगे 1/√3। तो बैठाइए, ये बाहरी वाला 2 जैसे था वैसे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की जगह पर बैठा देंगे 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री का मान बैठा देगी 1/√3। अब यहाँ के बाद 2 में 1 से गुना किए तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे 1 जैसे था वैसे 1 का स्क्वायर किए तो 1 और 3 का √3 का स्क्वायर किए तो रूट हटा 3 के 3 बच गया। अब देखिए इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला जैसे था वैसे लिखेंगे। ऊपर वाला क्या है तो 2/√3 है, जैसे था वैसे लिख दिए। नीचे वाला कैल्शियम लिए तो 1 और 3 कैल्शियम 3, 1 से भागा दिए 3 में, 3 बार में कटा, 3 ऊपर गुना किया प्लस 3 से भागा दिए 3 में, 1 बार में कट गया और ये जो बचा 1 से ऊपर गुना किया तो 1 और रह जाएगा। अब जोड़िए, ऊपर वाला जैसे था वैसे 2/√3। अब 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/3। इसको पलटी मारी, ऊपर वाला जैसे था वैसे 2/√3, ये जैसे था वैसे लिख दिए, इसको पलट दिए, 3 ऊपर गया और 4 नीचे, काटिए 2 दूना 4। अब चाहे तो देखिए ये 3 है अकेला, इसको रूट चढ़ा के हम डबल कर सकते हैं इसे। तो ऊपर यहाँ कुछ नहीं तो 1/√3 और ये जो अकेला 3 था रूट चढ़ा के 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3 और गुना करेगा तो 3 3 के 9, 9 के फिर वर्गमूल 3 हो जाएगा और बटा में 2 जैसे था वैसे। देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो आगे कितना √3/2। तो अब देखिए √3/2 इस सब में से किसका मान होता है, sin 60 cos 60 tan 60 की sin 30। तो देखिए √3 2 का मान होता है, वो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब एक cos 30 डिग्री के, cos 30 डिग्री के भी मान √3/2 होता है और sin 60 डिग्री के भी मान √3/2 होता है। तो देखिए तो ऑप्शन में कौन सही है। तो देखिए cos 30 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में sin 60 डिग्री है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि चूँकि sin 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, यानी कि इसलिए सही उत्तर कौन हुआ, ए। इसलिए सही विकल्प कौन ऑप्शन है तो ए है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए दूसरा का दूसरा प्रश्न है क्या। इस तरह से है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। और यही चारों ऑप्शन दिया हुआ है, यही में से कोई सही होगा। तो पहला ऑप्शन है tan 90 डिग्री, बी है 1 और सी है sin 45 डिग्री और डी है 0। तो अब देखें इसको हल करेंगे तब देखेंगे कि इसमें से कौन सही आंसर आता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, तब चारों में से कोई एक ऑप्शन सही आएगा। तो ऐसे लिखेंगे कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर
45 डिग्री। जो क्वेश्चन दिया था उसको लिख दिए। अब बताइए, आप लोग के पीछे मान लिखवा दिए हैं कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो जहाँ 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री, वहाँ का बैठाएंगे 1। तो चलिए यहाँ बैठाते हैं। ये 1 जिससे था वैसे tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान ही बैठा देंगे 1 बाई, नीचे भी है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ भी 1 बैठा दिए। देखिए tan 45 का मान ऊपरे भी बैठा दिए और नीचे भी। अब ये एक जैसे था वैसे ऊपरे वाला माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा नीचे 1 प्लस, ये पहले से 1 था, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब यहाँ के बाद देखिए 1 में से 1 घटाएंगे ऊपरे तो 0, और नीचे देखिए 1 में से 1 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2, और 0 में 2 से भागा देंगे तो आएगा 0। तो देखिए चारों में से कौन सही ऑप्शन आया? तो चारों में से डी वाला सही ना रहा है 0। तो क्या लिखेंगे कि अतः सही उत्तर या सही विकल्प डी है। तो इसे लिख देंगे कि अतः सही विकल्प कौन है? डी है। तो हो गया ये फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब 8.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन। तो इसे दिया हुआ है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। इसका मतलब हुआ कि a का मान हम ऐसा क्या रखें कि मतलब LHS और RHS बराबर हो जाए। तो a में दिया हुआ 0 डिग्री है, ऑप्शन B है 30 डिग्री, और C 45 डिग्री है, और D 60 डिग्री है। मतलब हम इसमें से कौन ऐसा मान रखें कि LHS और RHS बराबर हो जाए। तो क्या है LHS RHS? तो ही ना है कि sin 2a बराबर 2 sin a है। तो देखिए यदि इसमें से हम कोई मान ले लेते हैं, मानिए कि 30 डिग्री लिए, a की जगह पर a बराबर हम ले लिए 30 डिग्री। तो sin 2a a की जगह पर 30 डिग्री बैठा दिए, और इधर 2 sin a की जगह पर 30 डिग्री। देखिए a की जगह पर LHS में 30 डिग्री बैठा दिए, और फिर a की जगह पर RHS में 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री और 2 sin, ये 30 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है? 1/2। तो 2 से 2 कटेगा, sin 60 का मान होता है √3/2, और उधर बच गया 1। तो ये आपस में लोग बराबर नहीं होगा, मतलब 30 डिग्री भी सही नहीं होगा। अब 45 भी एक जगह पर रख के चेक कर सकते हैं, तो उस पर भी सही नहीं आएगा, और 60 पर भी रख के चेक करेगा तो उस पर भी नहीं आएगा। तो कौन पर आएगा सही? तो 0 देखिए बैठा के। तो देखिए आपकी एक जगह पर 0 डिग्री बैठा रहे हैं, तो 30 के जगह पर बैठा दिए 0, और चलिए इसको बना ही लेते हैं, 0 पर सही आ जाएगा। तो चलिए हल कर लेते हैं। ये तो जान गए कि इस पर सही नहीं आएगा, आएगा किस पर? तो ए वाला पर। तो sin 2a बराबर 2 sin a है, तो a बराबर चलिए 0 डिग्री रख लेते हैं। रखने पर तो जहाँ जहाँ a है 0 डिग्री बैठा लेते हैं। तो sin 2 a की जगह पर 0 बराबर 2 sin a की जगह पर 0 डिग्री। तो sin 2 गुने 0 करेगा तो 0 हो जाएगा, बराबर 2 sin 0 डिग्री का मान होता है 0। अब देखिए sin 0 डिग्री है तो इसका मान 0, बराबर उधर भी 0, यानी किस कंडीशन में LHS बराबर आ जा रहा है RHS। तो कौन सा सही उत्तर है? तो एक जगह पर हम क्या बैठाएंगे? एक जगह पर यदि हम 0 डिग्री बैठाएंगे तो LHS और RHS बराबर होगा, बाकी यानी कोई मान बैठाएंगे तो ये लोग बराबर नहीं होगा। तो अतः करके लिखेंगे कि अतः सही ऑप्शन या सही उत्तर कौन है? ए है। तो इसे लिख देंगे कि अतः सही विकल्प कौन है? तो ए है। ये चूंकि मैं जान ही रहे कि साइन 0 डिग्री के मान क्या होता है 0, ये पीछे सब लिखवा दिए आप लोग के। तो हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा के चौथा प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए चौथा प्रश्न है क्या? तो चौथा भी इस तरह से है कि 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। इसको हल करेंगे तो चारों, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में से कोई एगो सही होगा।
तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ए है cos 60 डिग्री, बी है sin 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री और डी है sin 30 डिग्री। तो यही में से कोई एगो सही आंसर होगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप लोग के पीछे सब लिखवा दिए हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो देखिए जहाँ tan 30 डिग्री है ये मान बैठाएंगे 1/√3। तो चलिए मान बैठाइए। तो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की जगह पर ही बैठा दे रहे हैं 1/√3, नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर दे दिए, tan 30 डिग्री का मान बैठा देंगे 1/√3। अब यहाँ के बाद देखिए ऊपरे 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2/√3 ऊपरे हो गया बटा। अब नीचे देखिए कि नीचे क्या है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, खाली 3 बचेगा। अब इसको एलसीएम लेंगे, ऊपरे वाला जैसे था वैसे छोड़ देंगे, ऊपरे है 2/√3 बटा। अब नीचे आइए, नीचे यहाँ 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, 1 से भागा दिए 3 में, 3 बार में कटा, 3 ऊपरे गुना करेगा माइनस, 3 से भागा देंगे 3 में, ये कट जाएगा 1 बार में, 1 ऊपरे गुना किया ऐसे। तो अब आगे बढ़िए, ऊपरे वाला जैसे था वैसे 2/√3 मेन बटा। अब घटाइए, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, बटा में 3 है, पलटी मारिए इसको, ऊपरे वाला 2/√3 जैसे था वैसे इसको पलटेंगे तो 3 ऊपरे जाएगा और 2 नीचे आएगा, इसको पलट दिए तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए जो 3 है, 3 को अपना मन से रूट चढ़ा के 2 बार लिख सकते हैं, √3 गुने √3, फिर से इसको गुना जब करेगा तो 3 3 के 9, 9 के वर्गमूल फिर से 3 आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, किसी भी संख्या को रूट चढ़ा के डबल लिख सकते हैं। बटा में √3 है, ये है, ये √3 से √3 कट जाएगा, क्या आ जा रहा है, तो खाली आ रहा है √3। तो देखिए तो किसका मान √3 होता है, तो देखिए √3 दो ही के मान होता है, एगो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और एगो cot 30 डिग्री का। तो इसमें तो cot है नहीं, tan होगा, तो यानी कि हम लोग पहले ही से जानते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, यानी कि √3 किसका मान होगा, तो tan 60 डिग्री का। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही है, तो सी है ना, सी में है tan 60 डिग्री। तो इसे लिखेंगे कि इसलिए सही विकल्प कौन है, तो सी है। तो हो गया फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है क्या, तो तीसरा क्वेश्चन में इसे दिया हुआ कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। और ये भी दिया हुआ है कि a जो है b से क्या है, बड़ा है। तो चलिए अब हल करेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए tan a + b कि tan a + b बराबर दिया हुआ है √3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख दिए कि दिया है। अब यहाँ से देखिए आप लोग कैसे लिखवाए थे कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यानी कि √3 को हटा के क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री। तो tan a + b जैसे था वैसे बराबर √3 को हटा के जब RHS से तो LHS से लिख सकते हैं, तो √3 की जगह पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब देखिए दोनों ओर से tan हटा दीजिए तो क्या बचेगा, तो a + b बराबर 60 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण ए का के, तो दोनों कर से tan को हटा दिए तो a + b बराबर बचा 60 डिग्री, और इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब चलिए फिर से इसको अब लिखते हैं कि tan a - b वाला। तो ये भी दिया था कि चूँकि tan a - b बराबर दिया हुआ है 1/√3, ये वाला लिख दिए। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखेंगे इसे, दिया है
तो अब देखिए tan, या इसलिए कि tan a माइनस बी जैसे था वैसे। अब यहाँ से बताइए, ये भी आप लोग के लिखवा है कि चूँकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यानी कि 1/√3 को हटा के क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री बिठा सकते हैं। दोनों tan से tan हटा देंगे तो बचेगा a माइनस बी बराबर उधर 30 डिग्री, और इसको मान ले समीकरण 2। अब यहाँ से करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 और 2 को हल करिए, ए बी का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 2 को जोड़ देते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो यानी कि समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। तो LHS को एक साथ जोड़िए। तो समीकरण 1 का LHS है a प्लस बी प्लस, और समीकरण 2 का देखिए LHS क्या है, तो LHS है a माइनस बी। अब RHS के साथ जुटेगा, तो RHS समीकरण 1 का है 60 डिग्री प्लस समीकरण 2 का RHS है 30 डिग्री। देखिए RHS के साथ जोड़ दिए, LHS के साथ, तो b से यहाँ b कट जाएगा, a अब ये जोड़िएगा तो 2a आएगा, उधर 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90, 45 दूना 90 काट दीजिए, यानी कि a बराबर आ गया 45 डिग्री। जब a का मान आ गया तो a का मान चाहे तो समीकरण 2 में रखिए, एक में रख के हम b का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए b का मान निकालते हैं। तो इसे लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 यही ना है कि a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। तो देखिए जहाँ a है a की जगह पर क्या बैठाएंगे 45, तो a की जगह पर बैठा दिए 45 डिग्री प्लस b जिसे था इसे इधर 60 डिग्री। अब 45 को उधर भेज दीजिए, तो 60 डिग्री में से आके 45 डिग्री घट गया, तो यानी कि b बराबर यहाँ कितना आ गया, 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 डिग्री। अतः करके लिखिए। देखिए a बड़ा हो गया, क्वेश्चन में बोल रहा था कि a बड़ा होना चाहिए और b छोटा, तो ये 45 है और b 15 डिग्री है। अतः करके लिख सकते हैं कि a बराबर है 45 डिग्री और b बराबर है 15 डिग्री। तो ये हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन में टोटल 5 प्रश्न है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चौथा क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो मतलब सत्य असत्य आपको बताना है कि कौन सत्य है क्वेश्चन और कौन असत्य है, और कारण का पुष्टि भी करना है कि किस कारण से असत्य है या किस कारण से यह सत्य है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए इसे दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी है, सत्य है कि असत्य। तो यह सत्य होगा, क्यों है से आगे हम बता रहे हैं, लिखेंगे कि असत्य है, असत्य है क्योंकि। तो क्योंकि के जवाब दे रहे हैं आप लोग के। तो देखिए अपना मन से मान लेते हैं कुछ a बराबर आप जितना मान ले सकते हैं। तो a बराबर हम ले रहे हैं 30 डिग्री और b बराबर ले रहे हैं 60 डिग्री। आप चेंज भी कर सकते हैं, एक जगह पर 0 डिग्री भी ले सकते हैं, b का मान और कुछ ले सकते हैं। ये अपना मन से जो आपको इच्छा है ले लीजिए। अब जांच लेते हैं, a b का यहाँ मान बैठाएंगे। यदि LHS RHS बराबर आ जाएगा तो सत्य है, बराबर नहीं आएगा तो सत्य है ये है। तो चलिए साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस बी। तो चलिए इसको मान बिठाते हैं। जहाँ a है तो a की जगह पर हम बैठा दे रहे हैं 30 डिग्री और b की जगह पर बैठा दिए 60 डिग्री प्लस साइन a है तो a की जगह पर बैठा दिए 30 डिग्री प्लस साइन b की जगह पर बैठा दिए 60 डिग्री। जहाँ जहाँ a था 30 डिग्री बैठा दिए और b की जगह पर 60 डिग्री जोड़िए। तो साइन 30 और 60 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 90। इधर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो साइन 90 का मान लिखिए, साइन 90 का मान 1 होता है और इधर एलसीएम लीजिएगा तो 2 + 1 √3। तो देख रहे हैं आपस में बराबर है, नहीं बराबर है तो लिखेंगे इसे कि चूँकि साइन
या अतः करके लिख सकते हैं कि अतः साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी, इस तरह से। तो अब दूसरा में देखिए, तो चलिए आप लोग वीडियो को रोकिए, इसको इतना नोट कीजिए, तो हम दूसरा बता रहे हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन में इसे है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो सत्य है। जिसे जिसे थीटा का मान बढ़ता है उसी से साइन का भी मान बदलता है। तो देखिए जैसे 0 डिग्री है तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर होता है 1/45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और फिर होता है 1। तो देखिए जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है 30 डिग्री, ये पहले 0 था, 0 से कुछ हो गया आधा, फिर इसको और हल करेगा तो 45 डिग्री मतलब 0 से 1/2 से बड़ा होता है, और 1/√2 से होता है बड़ा ही √3/2, और सबसे सबसे बड़ा क्या होता है 1। तो देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ रहा है, इसलिए सत्य है। अब तीसरा में देखिए क्या बोल रहा था, यह असत्य है, क्यों है? क्वेश्चन तीसरा इसे बोल रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो यह सत्य है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है उसी से कॉस थीटा का मान घटता है। देखिए कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और इधर कॉस 90 का मान होता है 0। तो ये गलत मतलब असत्य है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान क्या है, घटते जा रहा है, यानी कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में क्या होता है, कमी होता है। मतलब यहाँ 1 से शुरू हुआ और 0 पर ख़त्म हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी असत्य है। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा था कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आपस में बराबर होता है, तो असत्य है। केवल 45 डिग्री पर ही लोग बराबर होता है कि साइन 45 के भी मान 1/√2 होता है, और साइन कॉस 45 के भी मान 1/√2 होता है। खाली ये लोग 45 डिग्री पर बराबर होता है, बाकी कोई भी मान पर बराबर नहीं होता है। जैसे साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, यानी कि आपस में लोग बराबर नहीं है। तो खाली थीटा बराबर 45 पर बराबर होता है, बाकी कोई पर बराबर नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया, चौथा असत्य हो गया। अब पांचवा सत्य है। पांचवा इसे बोल रहा था कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, मतलब कि इन्फिनिट है। तो चलिए जांच लेते हैं इसको। तो कॉट a बराबर इस सूत्र जानते हैं कि 1/tan a होता है। अब tan a का मान बैठाइए, तो tan a के जगह पर बिठा दी 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री का मान होता है 0। तो किसी भी संख्या के बटा में 0 आ जाए तो इसको बोलते हैं इन्फिनिट, यानी कि नॉट डिफाइन, यानी कि परिभाषित नहीं है। यानी कि बराबर हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिट, और इसका मतलब होता है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। तो यानी कि पांचवा सत्य है। पांचवा बोल रहा था कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो सत्य है, परिभाषित ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग के 8.2 समाप्त हो गया। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।